बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफजाल यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन से क्यों नाराज़ नज़र आ रहे हैं। एक बात तो दुरुस्त है प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में, जो तमाम आलमी माहिरीन मानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी हैं। कोई भी यकीन से ये नहीं कह सकता कि उनका अगला मूव क्या होगा, वो अपने इत्तेहादियों के साथ क्या सलूक करेंगे, मुखालिफिन को कैसे डील करेंगे, कोई भी कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। इत्तेहादियों की ये कोशिश है कि अपने आप को जो ट्रंप पॉलिसीज़ हैं उनसे कैसे बचाया जा सके। फिर साथ ही साथ अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को ओथ लिए, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सर चढ़ कर बोल रही हैं और पूरी दुनिया में उनके जो हैं वो चर्चे हैं, तनकीद भी हो रही है। जब हम प्रेसिडेंट पुतिन की बात करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के उनसे क्या ताल्लुकात हैं या वो क्या चाहते थे, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी टर्म पे रहते हैं उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है 28 फरवरी को इसी साल ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने मनाजर देखे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ क्या सलूक किया वो सबके सामने है, और ये भी एक वजह है कि जिसके बायस तमाम जो उनके मगरबी इत्तेहादी हैं वो उनको प्रेसिडेंट पुतिन का अपोलोजिस्ट कहते हैं। वो प्रेसिडेंट पुतिन का उनको वाइट हाउस के अंदर पपेट करार देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तमाम तर जो सूरत हाल है, जो रूस की और यूक्रेन की जंग हुई, उसका जिम्मेदार प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को करार दिया, उनको एक डिक्टेटर करार दिया। और रशिया का या प्रेसिडेंट पुतिन का कोई इसमें उन्होंने जिम्मेदारी नहीं मानी या ये कोई उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। बहरहाल ये जो रिएक्शन आया मगरब का, उनके इत्तेहादियों का और दुनिया का, ये मनाजिर अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखने के बाद वो हमारे सामने है और इस पर खूब तनकीद भी हुई। अब ये मैंने आपको हवाला दिया कि ये मीटिंग हुई 28 फरवरी को। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 1 महीने में ही आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन से नाराज़ नज़र आए। कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया NBC को और उसमें उनका लहजा जो था वो पुतिन के लिए काफ़ी तब्दील हुआ था। तो 1 महीने के अंदर क्या वजह है कि इनका ब्रोमांस जो है वो ख़त्म हो गया, ये आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं। हम नाराज़गी की वजह ये है कि आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये दावा करते आए, ये वादा करते हुए आए कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो तमाम जंगें दुनिया से ख़त्म करा देंगे। वो कहते थे कि जी अगर मैं होता तो ये जंगें शुरू ही ना होती, ख़ास तौर से रूस और यूक्रेन की वॉर का जब वो हवाला दिया करते थे। तो वो अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। इस कुर्सी पे आने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक अमन डील जो है, एक पीस डील जो है वो मैं करवा देता हूँ इन दोनों ममालिक के दरमियान। वॉर शुड बी ओवर, सीज फायर हो जाए, तमाम चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और लोग जो कहेंगे कि जी वाह वाह वाह, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कुछ कहा था वो करके दिखा दिया है और मेरा जो क्लेम था वो दुनिया के आगे सच्चा साबित हो जाएगा। अब हुआ ये कि जो ब्लैक सी के अंदर जंगबंदी की शराइत हैं वो बढ़ा दी किसने? रूस ने। प्रेसिडेंट पुतिन ने शराइत में इजाफा कर दिया। ये चीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं आई, लिहाजा उनके जो लहजा है, अल्फाज हैं, उसमें बहुत तलखी नज़र आ रही है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पुतिन के हवाले से कहा था कि द रशियन लीडर कुड बी ड्रैगिंग हिज फीट ओवर एनी डील, यूक्रेन को लेके जब भी बात की जाती है। बट हुआ ये कि प्रेसिडेंट पुतिन आए टीवी पे और उन्होंने ये बात की कि मैं बिल्कुल भी इस पीस डील से पीछे नहीं हटाऊं, मैं आज भी चाहता हूं कि जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन 2 चीज़ें आपको उसमें माननी पड़ेंगी। वो शराइत रख दी। कंडीशंस क्या हैं कि जी यूक्रेन जो है वो नेटो में शमूलियत चाहता है, नेटो का मेंबर बनना चाहता है, इस मुतालबे से वो पीछे हट जाए। नंबर 1, एक तो ये शर्त हो गई कि नेटो में जो शमूलियत का मुतालबा है उससे दस्तबरदार हो जाएं। दूसरा, जो 4 इलाके यूक्रेन के ज़ेरे कंट्रोल हैं, ज़ेरे इंतज़ाम हैं, उसमें ज़ापोरिज़िया, खैरसोन, लुहांस्क और डोनेत्स्क, ये 4 यूक्रेन जो है इनसे निकल जाए, मुकम्मल इनखला जो है वो हो जाए, यानी ये इलाके रूस के पास आ जाएं। अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इनकार कर चुके हैं। ये वो शराइत हैं जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और इससे बढ़ के जो तीसरी चीज़ है और जो सबसे अहम चीज़ है, प्रेसिडेंट पुतिन ये कहते हैं कि ज़ेलेंस्की को तो मैं इस काबिल ही नहीं समझता
कि उससे मैं बात करूं या उससे कोई मुज़ाकरात करूं या उसके साथ कोई पीस डील करूं, क्योंकि मुझे उसकी कानूनी हैसियत पे ही शक है। उसकी कानूनी तौर पे सदर होने की यूक्रेन की हैसियत ही नहीं है। उसको ऑब्वियसली वो हमेशा से चैलेंज कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट पुतिन ये कहते हैं कि यहाँ पर यानी यूक्रेन के अंदर सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसके तहत एक अबूरी हुकूमत का क़याम हो। अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद फिर वहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि वहाँ पे इलेक्शंस कराए जाएं, और इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत बनेगी उनसे मुज़ाकरात होंगे या उनसे कोई अमन मुआहिदा होगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की की हैसियत नहीं है। ज़ेलेंस्की की जगह जो नया आएगा प्रेसिडेंट इंतखाबात के नतीजे में, मैं उनके साथ कोई डील करूँगा। अब ये वो चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली नियर फ्यूचर में क्या काफ़ी दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रही हैं होती हुई। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस चीज़ पे गुस्से में हैं कि क्यों प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात की है। अब दो चीज़ें, अक़वाम मुत्तहिदा की पहले बात करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप आपको याद होगा इस टर्म में नहीं, पिछले टर्म में भी, बल्कि गुज़श्ता कई सालों से वो यूनाइटेड नेशंस को चैलेंज करते आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के तमाम इदारों पे वो तनकीद करते हैं और यही वजह भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जहाँ बहुत चीज़ों के बारे में वोकल रहे हैं, उसमें से एक यूनाइटेड नेशंस हैं। उनके किरदार पे उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं, कभी भी हामी नहीं रहे हैं। तो प्रेसिडेंट पुतिन के तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा को, यूनाइटेड नेशंस को इतनी इंपॉर्टेंस देना और ये कहना कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत वहाँ पे अबूरी हुकूमत कायम हो और फिर ये हो, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को अच्छा नहीं लगा कि यूनाइटेड नेशंस को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी पुतिन ने। और दूसरी चीज़ ज़ाहिर है उनको यही लग रहा है कि किस तरह से एक हुकूमत फौरी तौर पर चेंज की जा सकती है, किस तरीके से फौरी तौर पे इलेक्शंस हो सकते हैं। और अगर नई हुकूमत पे ही चले जाना है तो फिर तो बड़ा वो लंबा प्रोसेस है, बड़ा लेंथी प्रोसेस है, और ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इतना अरसा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। वो जो पीस डील का लोगों को वादा किया हुआ है वो डिलीवर करना ही करना है। सो ये वो मामलात हैं जो उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप अब सिर्फ गुस्से में ही नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। वो क्या कहा है उन्होंने कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो तयशुदा जो हमारा पीस प्रोसेस है, डील है, उससे पीछे हटते हैं तो वो क्या करेंगे, जो रूस से निकलने वाला तेल है, ऑयल है, उस पे भी वो कहते हैं कि जी मैं मज़ीद टैरिफ लगाने पर मजबूर हो जाऊंगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एग्जैक्टली वही कर रहे हैं विच ही डज़ द बेस्ट, और वो ये है कि पहले वो कहते हैं कि जी ये मेरी शराइत हैं, ये मान लो, नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे अटैक कर दूंगा, जैसे वो ईरान के साथ करते हैं, ये यहाँ बॉम्बिंग हो जाएगी, ये नहीं करोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। सो जो धमकी आमेज़ रवैया है अपने कंडीशंस के मुताबिक टेबल पे लाने का वो जारी है। लेकिन इस ब्लॉग को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो कि प्रेसिडेंट पुतिन की शराइत हैं कि वो भी पूरी हों, और दूसरी चीज़ ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो फिलफौर अपनी बात मनवा सकें, वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये इजीली कहा जा सकता है, इससे नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि फ़िलहाल आपको वो जंगबंदी उस अंदाज में नज़र नहीं आ रही। और एक और चीज़ कि अगर यूक्रेन भी अमन की तरफ या मुआहदे की तरफ नहीं जाता है तो यूक्रेन को भी उसके लिए बड़ा मुश्किल है अमेरिका के बगैर इस जंग को जारी रखना उस अंदाज में जैसे इसने रखा। हालांकि पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा है, दिफाई ज़रूरियात पूरी कर रहा है, बट उसके बावजूद भी अमेरिका की मदद के बगैर ज़्यादा अरसा यूक्रेन के लिए ये मुमकिन नहीं होगा। और अगर कोई अमन मुआहदे पे यूक्रेन नहीं पहुंचता है तो उसके लिए जानी नुकसान, माली नुकसान तो है ही, उसको अपनी सरजमीन से के मज़ीद हिस्सों से भी, मज़ीद शहरों से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। सो दिस इज़ आवर वीडियो फॉर यू टुडे। डू गिव अस योर फीडबैक, और मज़ीद इस पे जो अपडेट्स आएंगी वो हम अपने आने वाली वीडियोज़ में आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।